गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोश। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी गुरुजनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी को पता है कि मिशन पढ़ो राजस्थान के अंतर्गत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन जो है उसका शुभारंभ आज ही के दिन 29 जुलाई 2026 को कर दिया गया है। तो इस पूरे ये जो अपना रीडिंग प्रमोशन कैंपेन चल रहा है, इस कैंपेन का हमें पूरा जो तारीखवार जो है हमें किस प्रकार से सारी गतिविधियां आयोजित करनी है, कब क्या क्या करना है, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही ये देखेंगे कि जो हमारा रजिस्टर है उस रजिस्टर को हमें किस प्रकार से मेंटेन करना है, उसमें बच्चों के ग्रुप्स किस प्रकार से बनाने हैं और दिन ब दिन उन बच्चों की जो उन्नति हो रही है उस उन्नति को किस प्रकार से हमें उसमें मेंटेन करना है। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैरोटेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। हम इन सभी चीज़ों की चर्चा इसमें करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। हम इसको पूरा एक से लगाकर अंत तक देखेंगे, आदि से लेकर अंत तक देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमें किस प्रकार से सारा काम करना है। तो हम आपको कोई भी जो है स्टेप मिस नहीं करनी है। ये जो है वीसी जो है यहाँ पर हुई थी, पीओज की जो है वीसी हुई थी, उस वीसी में जो चीज़ें बताई गई वो पीपीटी जो है ट्रेनिंग की पीपीटी ये आपके सामने जो है मैं लेकर आया हूँ। तो ये पूरा इसका जो है यहाँ पर जो है रखा गया है साथियों। थीम जो है हर दिन पढ़ेंगे बच्चे, हर दिन बढ़ेंगे बच्चे, और पढ़ना बने आदत, जीवन बने आसान। पुस्तक हमारा साथी, सीखे हर दिन कुछ नया। घर परिवार और समुदाय की सक्रिय भागीदारी इसमें रहेगी और बढ़ने की आदत से बनेगा उज्जवल भविष्य। ये जो है इसमें यहाँ पर थीम आप देखो, हर दिन पढ़ेंगे हर दिन बढ़ेंगे, ये इसकी थीम जो है वो रखी गई है। और एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि कोई भी अधिकारी अगर जो है मॉनिटरिंग के लिए आता है, विजिट के लिए आता है, तो हमें उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी होगी और वो हमें कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं, थीम क्या है, क्या आपकी इसकी समझ आपने बना रखी है या नहीं बना रखी है। तो वो अलग अलग चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देखिए साथियों, यह प्रस्तुतिकरण है और इस प्रस्तुतिकरण में पृष्ठभूमि है प्रकर 1.0, जो पहले प्रकर नाम था उसी को हमने यहाँ पर नाम बदल दिया है, और 2.0 की जानकारी यहाँ पर दी गई है। मिशन पढ़ो राजस्थान के कैंपेन में क्या क्या शामिल है, मिशन पढ़ो राजस्थान कैंपेन के मुख्य चरण कौन से हैं, मिशन पढ़ो राजस्थान के कैंपेन की मुख्य गतिविधियां कौन सी है, पठन कालांश का स्वरूप कैसा रहेगा, भूमिका और जिम्मेदारियां क्या क्या होगी। तो यहाँ पर शिक्षकों की और विद्यालय स्तर की जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को हमें देखना है। अब क्या करेंगे साथियों, हाँ तो साथियों मैं बात कर रहा था इसकी। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है इसमें सारी बातें की गई है, उसी के अनुसार जो है सारा सिस्टम चलाया जा रहा है। इसमें देखिए मिशन निपुण भारत जो मिशन हमारा चल रहा है उसके अंदर ये चीजें हैं। प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन पढ़ने का अवसर मिले, विद्यालय में प्रिंट रीच एनवायरनमेंट जो है विकसित किया जाए। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में क्लासरूम, लाइब्रेरी, रीडिंग कॉर्नर, यानी आपको रीडिंग कॉर्नर अपनी कक्षा में बनाना है, क्योंकि छोटे विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक या 8 तक 5 तक वाले में अपने पुस्तकालय नहीं होता है, तो उसके लिए आपको ऑफिस में या किसी ऐसी जगह पे जो है रीडिंग कॉर्नर बनाना है। कहाँ पर बनाना है अभी आगे इसकी जो है चर्चा होगी। बच्चों को आनंद के लिए पढ़ने, रीडिंग फॉर प्लेजर हेतु प्रेरित करना कि उनको मजा आए, और विद्यालय, अभिभावक एवं समुदाय मिलकर रीडिंग जो है कल्चर जो है वो विकसित कर सकें। चलिए अब यहाँ पर थीम देखिए साथियों, ये पुरानी थीमें हैं, वैसे उनसे हमें नहीं मतलब है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें अपने जो अभी जो चरण चल रहा है उसके बारे में देखना है। यहाँ पर जो लक्षित कक्षाएं हैं साथियों वो क्या है, वो 1 से 8 तक, 3 से 8 तक, यहाँ पर दो जो है यहाँ पर 1 और 2 में रखी गई थी, वो बातें पुरानी वाली बातें हैं। और उस पुरानी वाली बात को ही आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर पहले 7वां कालांश जो है वो रीडिंग के लिए रखा था, पढ़ने के लिए रखा था, वही 7वां कालांश जो है हमें अभी भी रीडिंग के लिए ही रखना है, वो बात यहाँ पर कही गई है। मिशन पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन क्या है, अब इस कैंपेन की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए, इसलिए यह जानकारी जरूरी है। यह शैक्षणिक वर्ष 26-27 के लिए एक रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम है। यह जुलाई से जनवरी माह तक चलेगा। अभी जुलाई 29 जुलाई से लेकर 16 जनवरी तक ये जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। डेट का आपको ध्यान रखना है, और कब कब कौन कौन सी डेट को हमें कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका हमें रजिस्टर में संधारण करना है। जब भी कोई भी विजिटिंग ऑफिसर आता है और विजिट करके आपसे जानकारी पूछता है तो वो आपको देनी पड़ेगी। यह पहल विद्यार्थियों को प्रतिदिन पठन अभ्यास के अवसर देने, कक्षा और स्तरानुसार पठन गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने से है। विद्यार्थियों में पठन कौशल विकसित करने और विद्यालय और समुदाय स्तर पर पठन संस्कृति को विकसित करने हेतु उसे बनाए रखने पर केंद्रित है। कैंपेन के उद्देश्य क्या है साथियों, कैंपेन के जो उद्देश्य हैं
विद्यालय और समुदाय स्तर पर पठन संस्कृति विकसित करना और विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करना। तो ये जो है इसके सिंपल टाइप के जो हमें बार बार वही चीजें जो दी जाती है उद्देश्य के रूप में कि इसके उद्देश्य क्या है, वही है विद्यालय में प्रतिदिन पठन कालान संचालित करना और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के साथ रोचक गतिविधियां करना। यहाँ पर हमें गतिविधियां भी करनी, खेल के साथ में भी करना है, हमें चर्चाएं भी करनी है और शिक्षकों को भी उसमें भागीदारी, शिक्षकों के साथ में समुदाय की भी भागीदारी और साथ ही जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी भागीदारी यहाँ पर जो है हमें सुनिश्चित करनी है। मेगा पीडीएम हमें आयोजित करनी है लास्ट डे को, वो भी अपन इसमें बात करेंगे। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसकी थीम क्या है, हर दिन पढ़ेंगे हर दिन बढ़ेंगे, इसकी थीम है। और कक्षा जो है वो 1 से 8 तक की कक्षाएं हैं, यानी आपके विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हिंदी पढ़ना आना चाहिए और हिंदी शब्द जो हैं वो उनके स्थानीय भाषा से रिलेट कर पाए, इतना उनके अंदर समझ विकसित हो जानी चाहिए। 29 जुलाई 2026 से लेकर 26 जनवरी 2027 तक जो है इसका टाइमिंग रहेगा साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। मुख्य विशेषताएं क्या है, प्रतिदिन विद्यार्थियों के साथ 30 मिनट पठन 7वें कालांश में नियमित पठन अभ्यास और पठन गतिविधियां संचालित करना और बुनियादी पठन कौशल विकसित करना, ये हमें करना है 30 मिनट का रोज 7वें कालांश में। लक्ष्य क्या है, सभी विद्यालयों में प्रतिदिन 30 मिनट व्यवस्थित पठन कालांश संचालित करने का लक्ष्य है और 70 लाख से अधिक जो है संभागी जो है इसमें शामिल होंगे। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, थीम आपको याद रखनी है, हर दिन पढ़ेंगे हर दिन बढ़ेंगे, ये बात है। 29 जुलाई से 16 जनवरी। अब ये देखिए साथियों, यहां से हमारा जो है मेन चीजें चालू होती है। रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के मुख्य चरण जो है वो यहाँ पर है, क्रम और स्तर राज्य स्तर पर जो है और जिला ब्लॉक स्तर पर जो है और पीयू और यूसीईओ के स्तर पर 29 जुलाई यानी आज से ही सभी जगह जो है इसका शुभारंभ कर दिया गया है। 7वें कालांश से ही जनप्रतिनिधि और जो गांव के लोग हैं उनके साथ में मिलके, बच्चों के साथ में मिलके। अब आगे अपन इसको देखते हैं। विद्यालय स्तर पर मेगा पीटीएम 21 नवंबर को पठन प्रतियोगिताएं। देखो मेगा पीटीएम 21 नवंबर को, अभी इसके बाद में 20 तारीख तक हमें जो है अभी काम दिया गया है, वो काम कौन सा है हमें करना है। नवंबर को 21 नवंबर को मेगा पीटीएम को पठन प्रतियोगिताएं, विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य का प्रदर्शन और पठन गतिविधियों का प्रदर्शन। ये जो प्रदर्शन करना है इसका हमें रजिस्टर में लिखना है, हमने कौन सी चीज कौन सी गतिविधि करवाई, कौन सी कक्षा के साथ में करवाई, कितने जो विद्यार्थी उपस्थित थे, कितने शिक्षक उपस्थित थे और कितने जो समुदाय के लोग उपस्थित है, उन सभी चीजों को हमें यहाँ पर शामिल करना है और ये 21 नवंबर को हमें करना है। विद्यालय स्तर पर 16 जनवरी 2027 को मेगा पीटीएम फिर से आयोजित करनी है। निपुण मेले का भी इसी समय हमें आयोजन करना है और मेले के साथ कैंपेन का समापन समारोह जो है हमें यहाँ पर आयोजित करना है। यानी हमें यहाँ पर 3 चीजें साथियों करनी है। एक तो मेगा पीटीएम करनी है, वो 16 जनवरी को करनी है 27 को। निपुण मेले का आयोजन भी इसी में करना है, इसी दिन करना है और कैंपेन का समारोह भी, समापन समारोह भी इसी में आयोजित करना है। कैंपेन के दौरान किए गए कार्यों और गतिविधियों का प्रदर्शन करना है, उनका लेखा जोखा हमें रजिस्टर में रखना है। विद्यार्थियों द्वारा पठन प्रदर्शन करना है। बेस्ट प्रैक्टिस से साझा हमें जो है करनी है, कौन सी चीजें जो है अच्छी रही, कौन से विद्यार्थी अच्छे रहे, उन सभी चीजों को हमें यहाँ पर साझा करना है। शुभारंभ हमने कर ही दिया है और इसकी एंट्री आपने शाला दर्पण पर कर दी होगी, ऐसा मेरा मानना है। शुभारंभ दिवस रीडेथॉन गतिविधि के माध्यम से इसकी एंट्री आज जो है शाला दर्पण पर लाइव थी, वो आपको मुख्य पेज पर ही मिल रही थी, वहां पर अपने को करना था। वहां पर चीजें पूछी गई थी कि विद्यार्थी कितने थे और उसमें से कितने शामिल हुए, जनप्रतिनिधि कितने शामिल हुए और समुदाय के लोग कितने शामिल हुए, साथ ही शिक्षक कितने शामिल हुए, वो सभी जो उसमें करना था। 11 बजे से 11:30 तक हमने कर लिया है। रीडेथॉन एक ही समय में 30 मिनट के लिए, शिक्षक विद्यार्थी ये सारा हमने कर लिया, ठीक है। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, इसको स्किप करते हुए आगे चलते हैं। और ये मुख्य बातें यहाँ पर लिखी गई है, मुख्य गतिविधियां कैसे करवानी है। तो यहाँ पर गतिविधियां देखो साथियों, कक्षा 1 और 2 के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेता हूँ, समझ के लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ और हम फिर समझते हैं इसको कि क्या बात इसमें कही गई है। चलिए, ये वाली बात, कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के साथ गीत, हमें गीत गाने हैं। गीत गाने में हमें कोई शर्म नहीं करनी है। कविताएं हमें सुनानी है, कहानी सुनना है। चित्रों पर खुली चर्चा करनी है कि बेटा ये चित्र कौन सा है, इस चित्र में क्या कर रहे हैं, कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही है, तो वस्तु दिखाई दे रही है तो वो क्या काम करती है, वो क्या काम आती है, आदि बातें। कल्पनात्मक, ठीक है, चर्चा, ध्वनि जागरूकता के खेल, कोडिंग, वाक्य पठन, डिकोडेबल टेक्स्ट, सरल और छोटी कहानियां, मुख्य वाचन, साझा पठन, जोड़ों में पठन, एक साथ जोड़ों में और साझा पठन, स्वतंत्र पठन यानी अकेले पठन के अभ्यास, चित्रकारी करवाना, नाट्य अभिनय करवाना, नाटक में जिस प्रकार से एक्टिंग करते हैं वो अभिनय करवाना, आदि गतिविधियां जो है वो कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को करवानी है। और हमें उस गतिविधि को तारीखवार अपने रजिस्टर में लिखा जाएगा। मातृभाषा आधारित गतिविधियां और खेल खिलाएं,
खेल खिलाए जाएं, जैसे कि अपने विद्यालय की वस्तुओं से अपने स्थानीय भाषा के शब्दों को मिलाकर अपनी भाषा के शब्दों को पाठ में आए से चित्रों से जोड़कर अपनी भाषा में कहानी और कविता सुनाना, मतलब अपनी भाषा से जोड़कर सारी गतिविधियां हमें करवानी है। इसके अलावा कक्षा 3 से 5 के लिए हमें क्या करना है, मुखर वाचन, सहपठन, जोड़ों में पठन, मार्गदर्शिका पठन, स्वतंत्र पठन, कहानी सुनाना, चित्र आधारित कहानी, चित्र से कहानी लिखना, निर्माण करना व सुनना और पुस्तक आधारित कहानी, कविता, निबंध, पत्र, संवाद आदि पर चर्चाएं, चित्रकारी, स्वतंत्र लेखन आदि इतनी सारी जो है हमें करवानी है। मतलब इतना लंबा टाइम है तो इतनी सारी चीजें करवानी है, धीरे धीरे करवानी है, आपने को जल्दीबाजी नहीं करनी है। पाठ और कहानी की पुस्तकों पर कार्य करने और पढ़ने के बाद में विस्तारित गतिविधियां जरूर करें। कहानी को आगे बढ़ाना, जैसे आधी कहानी आपने लिख के दे दी, अब बच्चे जो है उस कहानी को अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। कहानी के पात्र बदलना, कहानी आपने एक बार सुना दी, अब उसमें जो है पात्र हैं, जो जो उसमें एक्टिंग है, उसमें जो रोल कर रहे हैं व्यक्ति हैं, उनके नाम बदलना, पात्र ही बदल देंगे अपन पूरे के पूरे। और उसके साथ में कहानी में नए पात्र जोड़ देंगे, पात्रों को हटाकर नए पात्र जोड़ेंगे, मतलब जो पहले है तो वो तो है ही है, उसके अलावा अपन और भी पात्र जोड़ेंगे और कहानी को अलग रूप जो है देने की कोशिश करेंगे। कहानी को अन्य पात्र की नजर से सुनना, पुस्तक समीक्षा करना, चित्र द्वारा कहानी निर्माण, नाट्य, अभिनय, टाइटल ट्री आदि, इस प्रकार से अपने को काम करने 3 से 5 के लिए। कक्षा 6 से 8 के लिए क्या करना है साथियों, गतिविधियां पठन कौशल पर आधारित होनी चाहिए, पढ़ने पर आधारित होनी चाहिए, जैसे विचार प्रस्तुतिकरण, अपने विचार प्रस्तुत करो। विश्लेषण पर आधारित, यानी कोई बात आपने कह दी तो उसका विश्लेषण करना। ऐसी गतिविधियां स्वतंत्र पठन, पुस्तक समीक्षा, चित्र आधारित कहानी निर्माण, कविता, निबंध, पत्र संवाद, जीवनी, आत्मकथा आदि चर्चाएं, समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करें, ताकि विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि और पाठ की समझ के साथ में सकारात्मक सोच को बढ़ा मिल सके। इस प्रकार की जो है गतिविधियां हमें करवानी है। 3 से 5 के विद्यार्थियों के साथ की जाने वाली पठन गतिविधियां भी कक्षा 6 के 8 के साथ के विद्यार्थियों के साथ की जाएगी, यानी ये वाली इनके साथ में की ही जाएगी, और ये तो है ही, इन दोनों को मिलाकर इनके साथ में करना है, और ये तो इसमें जो दे रखी है वो तो है ही। तो इस प्रकार से हमें ये सारी गतिविधियां करनी है। अब आगे चलते हैं और आगे वाली स्लाइड की बात करते हैं। पठन कालांश के स्वरूप का उदाहरण एक गतिविधि मुखर वाचन के माध्यम से। हमें यहाँ पर गतिविधियां कैसे करवानी है, उस गतिविधि को यहाँ पर जो है वो एक उदाहरण के माध्यम से बताया हुआ है। गतिविधि के पहले हमें 5-8 मिनट में कहानी किताब का चयन करना है। पठन स्तर बच्चों के पठन स्तर के ऊपर भी हो सकता है। किताब को रोचक हो, किताब जो रोचक हो, बच्चों में जिज्ञासा बनाए, और किताब की थीम बच्चों को बातचीत के मौके दें। किताब आप स्वयं 1-2 बार पढ़ लें। खुद पढ़ने से क्या होगा, उसमें जो बात लिखी हुई है उसका सार जो संग्रह है हमें समझ में आ जाएगा, तो फिर हम जो है बच्चों के साथ में अच्छी चर्चा कर पाएंगे। अनुमान लगाने हेतु प्रश्नों के लिए 1-2 जगह शब्द भंडार हेतु 1-2 शब्द चुन लें। किताब पढ़ने से पहले किताब का परिचय दें कि किताब क्या शीर्षक क्या है, किताब में किस प्रकार की कहानी दी गई है, लेखक व चित्रकार का नाम बताएं। कहानी के बारे में अनुमान लगाने हेतु प्रश्न पूछें कि आप बताओ क्या किस प्रकार की कहानी हो सकती है, कहानी किस बारे में होगी, आपको ऐसा क्यों लगता है, आदि आदि प्रश्न जो है हमें करेंगे। कहानी से संबंधित 1-2 शब्द भी वहां पर सिखाए जाएंगे। गतिविधि के दौरान जब गतिविधि हो रही होगी उस समय 8 से 10 मिनट के लिए अपन क्या करेंगे, बच्चे कहानी सुनते पढ़ते समय साथ साथ कहानी के अर्थ का निर्माण करेंगे, खुद अर्थ लगाने की कोशिश करेंगे कहानी में कहा क्या गाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना है और शेयर बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। मुखर वचन के दौरान रुक कर बातचीत करने की जगह पहले ही तय कर लें, जिससे कहानी का प्रवाह न टूटे, जिससे कहानी का अर्थ बनाने बच्चों को आसानी हो। यानी आप जब कहानी जो है उसका वाचन करवाया जाएगा तो कहाँ पर रुकना है बच्चों को पहले ही बताते हैं कि 1 पैराग्राफ पढ़ना है, 2 पैराग्राफ पढ़ना है, फिर रुक जाना है, ताकि बीच में हम प्रश्न पूछ सकें, पात्रों पर चर्चा कर सकें, आपस में संवाद कर सकें, 2 वे कम्युनिकेशन हो सके। प्रत्येक प्रश्न को दिखाते हुए कहानी सुनाए, कहानी को हाव भाव धीरे धीरे आवाज में उचित उतार चढ़ाव के साथ बच्चों को पढ़कर सुनाए, पहले हमें सुनानी भी है। तो इस प्रकार के सारे काम करने, महत्वपूर्ण जगहों रोचक मोड़ पर अनुमान लगाने के सवाल पूछें, बातचीत करें, बच्चों को सोचने और विचार करने के लिए समय दें, पढ़ते समय बीच बीच में सिखाएं, शब्दों के अर्थ पूछें या याद दिलाएं, ये करना है। फिर गतिविधि के बाद में जब गतिविधि आपकी हो जाएगी तो 20 मिनट उसको देने। मुखर वाचन के बाद में की जाने वाली विस्तारित गतिविधियों से ही चुन लें। विस्तारित गतिविधि पर कार्य अनिवार्य रूप से हो, यानी जो गतिविधि करवाई गई है उस पर हमें कार्य करना है, वो कार्य जो है होना ही चाहिए, जिससे बच्चों को कहानी, कथानक, पात्र और घटनाओं का विश्लेषण करने का मौका मिल सके कि किस प्रकार की कहानी थी, इससे क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी में
और कौन से पात्र जोड़े जा सकते हैं आदि बातें जो है अपन कर सकते हैं। इन गतिविधियों के दौरान बच्चों को कहानी पर उनके विचार सुनने और लिखने के मौके मिलते हैं। निम्न विस्तारित करें, कहानी पर बड़े समूह में चर्चा करें, अधिक से अधिक बच्चों को अपने विचार रखने का मौका दें कि बताओ इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन हुआ, ये आदि प्रश्न जो है उनसे पूछने और उनको मौका देना है कि वो जो है उत्तर बताएं, वो खुद अपनी भावनाएं प्रकट कर सके। कहानी पर लेखन कार्य, कहानी का नया नाम मतलब नया शीर्षक बनाओ, देखें। विभिन्न ग्राफिक्स, ऑर्गेनाइजर, पत्रों के चित्र, घटनाओं के चित्र आदि, ये बहुत सारी जो है बातें यहाँ पर हमने को करनी है। तो इस प्रकार का सिस्टम जो है वो गतिविधि के बाद में रहेगा। ठीक है। मुख्य वाचन गतिविधि में शिक्षक बच्चों को किताब से कहानी रुचिकर ढंग से हाव भाव से पढ़कर सुनाते हैं। मुखर वाचन किसी कहानी के घटनाक्रम को सुनकर समझने में मदद करता है। अच्छे से वाचन होना चाहिए, जिसको अपन आइडियल जो है रीडिंग बोलते हैं। आदर्श वाचन किसी भी कहानी या पाठ को उचित गति, हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ में जब शिक्षक पढ़कर सुनाते हैं तब यह बच्चों को धाराप्रवाह पठन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ऐसी बात जो है इसमें करनी है, हमें समझना है। साझा पठन गतिविधि। अब साझा पठन गतिविधि कैसे होगी? गतिविधि से पहले, यानी एक साथ पढ़ना, साझा पठन का मतलब एक साथ पढ़ना। तो गतिविधि से पहले, गतिविधि के दौरान यानी समय में, और गतिविधि के बाद में कहानी किताब जो पहले से सुनी पड़ी हो, जिसे पढ़ने में आसानी हो, वो हमें एक साथ पढ़नी है। पठन सामग्री जैसे बिग बुक, कविता चार्ट, किताब जिसकी बहु प्रतियां हो, ब्लैक बोर्ड पर लिखी कहानी आदि। यानी अपन आपके पास में बहुत सारे चार्ट नहीं है और ऐसे कार्ड्स भी नहीं है, या ऐसी कोई छोटी किताबें, कहानियां नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने बोर्ड पर लिख सकते हो और फिर नीचे बैठकर या टेबल स्टूल जो भी है इस पर बैठकर जो है आप बोर्ड पर उसको एक साथ में पढ़ सकते हो साझा पठन के तहत। चर्चा के लिए किताब कहानी में आए नए शब्द चुन लें। पढ़ने से पहले शीर्षक, लेखक और चित्रकार की बातचीत करें, जो कि अभी ऊपर कही गई थी। फिर गतिविधि के दौरान बच्चों को की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताना है, जिससे वह बेहतर समझ के साथ प्रतिभाग कर सकें। कहानी पढ़ते समय शिक्षक शब्दों पर अंगुली रखते हुए पढ़ें और बच्चों से भी यह करने को कहें, ताकि जैसे कहानी, किताब, जो, पहले, इस प्रकार से हमें उंगली रखकर पढ़ना है। अगर बच्चे 2-4 ही हैं तो आप बीच में किताब रखकर एक साथ पढ़ सकते हैं, बच्चों को पास में बिठाकर गोल गोल। कक्षा में घूमकर यह देखते रहें कि बच्चे सही पृष्ठ और लाइन पर हैं या नहीं। कहानी में आए मोड़ पर रुककर बच्चों से बातचीत करना है कि बताओ क्या है, क्यों है, कैसे है। गतिविधि के बाद में हमें क्या करना है साथियों? गतिविधि के बाद में हमें क्या करना है? कहानी के लिए विस्तारित गतिविधि करनी है, जिससे चित्र बनाने, लेबल करने, मतलब लेबल का मतलब नाम लिखना, शब्द, पसंदीदा वाक्य लिखने के लिए कह सकते हैं। बच्चे कहानी को अपने शब्दों में सुनाएं, कहानी आगे बढ़ाएं, ड्रामा प्रस्तुत कर सकते हैं। ड्रामा का मतलब आप छोटा सा पात्र जो है बच्चों को बनाकर जो है उस पर नाटक जो है बना सकते हैं। इस प्रकार का कार्य करना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें आगे क्या करना है? जोड़ों में पठन, इसमें भी इसी प्रकार की जो है जानकारी यहाँ पर लिखी गई। लंबा वीडियो ना हो इसलिए आप यहाँ पर जो है वो इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये सारा काम हमें करना है। अब आगे चलते हैं। ये भी स्वतंत्र पठन का मामला है, बच्चा स्वयं पढ़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी सारा गतिविधि से पहले, उसके दौरान और उसके बाद में तीनों बातें कही गई, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका टाइमिंग जो है क्या है वो लिख रखा है, वो बच्चों से हमें करवाना है। ठीक है, लंबा समय नहीं जाए इसलिए। अब हमें क्या करना है कि हमें रजिस्टर बनाना है और उसमें समूह हमें क्या करना है, हमें रजिस्टर बनाना है और समूहीकरण करना है। मैं भी चाहूंगा, बीच में माइक निकल गया था। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थियों को के साथ में हमें क्या कार्य करना है, रजिस्टर में क्या करना है? विद्यार्थियों के पठन स्तर अनुसार समूह निर्माण प्रपत्र जो है यहाँ पर दे रखा है, इस प्रकार का क्रम संख्या लिखनी है आपको रजिस्टर में। विद्यार्थी का नाम, आप चाहें तो आपके कंप्यूटर है, प्रिंटर है तो आप एक्सेल शीट बनाकर भी निकाल सकते हैं पेज के ऊपर। विद्यार्थी का नाम लिखना है और कक्षा जो है वो कक्षावार लिखना है, कक्षावार है ना। यहाँ पर कक्षा 2 है, कक्षा 1 है, वो कक्षा 2 है तो 2 में जो विद्यार्थी हैं उसके समूह कैसे बन रहे हैं वो लिखने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से आपको लिखना है। अगस्त 2026 में विद्यार्थी का समूह क्या था? अभी क्योंकि आज तो 29 तारीख हो गई तो ये महीना खत्म हो जाएगा, तो अभी उसका स्तर क्या था अगस्त में? जनवरी 27 में जब लास्ट तक आप जाएंगे तो उस समय उसका समूह क्या है। यहाँ पर समूह कौन कौन से होंगे साथियों? समूह जो है वो ये समूह होंगे। समूह कौन से? समूह 1, समूह 2, समूह 3 और समूह 4।
हमारा जो पहले प्रखर चल रहा था उसमें बीज अंकुरण फलन फूलन फलन जो भी था वो सारे 4 जो है हमारे ग्रुप थे। वैसे ही यहाँ पर समूह 4 नाम दे रखे हैं, समूह 1 2 3 4। तो आपको कोई चिंता वाली विषय नहीं है, ये बात भी नहीं है। विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है तो उनको समूह 1 में रखना है। वे विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है वे समूह बी में आएंगे, सॉरी 2 में आएंगे। जो विद्यार्थी वाक्यों सरल वाक्यों को अटक अटक कर पढ़ रहे हैं, नहीं है शब्दों में कोई समस्या नहीं है, मात्रा में भी कोई समस्या नहीं, वाक्य पढ़ते तो थोड़ा अटक अटक के पढ़ते तो उनको तीसरे समूह में रखना है। और चौथे समूह में वे बच्चे आएंगे जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ के साथ में पढ़ रहे हैं, वो जो है धारा प्रवाह पढ़ रहे हैं, वो सारे समूह 4 में आएंगे। और ये आपको जो है रजिस्टर में बनाना है। और लास्ट में उनका ग्रुप चेंज होता है कि नहीं होता है, मतलब आपने मेहनत की कि नहीं की, वो बाद में पता चलेगा रजिस्टर में जब आप इसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, यह फॉर्मेट शिक्षक ऐप के माध्यम से अगले सप्ताह तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आपकी शिक्षक जो एप्लीकेशन है उस शिक्षक ऐप में ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा और उसमें आप समूहीकरण करेंगे और बाद में आप उन चीजों को एंट्री करेंगे। तो आपको कॉपी में बनाना है, नोटबुक में। शिक्षकों को अपने कक्षानुसार इस कार्य के प्रथम चरण को 20 अगस्त तक पूर्ण करना है। इंपोर्टेंट डेट है 20 अगस्त तक इसको पूरा करना है और 21 को हमें मेगा पीटीएम आयोजित करनी है और गतिविधियां भी आयोजित करनी है। इंपोर्टेंट बात यहाँ पर है। आगे आगे क्या कहा साथियों, रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हमारे दायित्व, ये RSCERT उदयपुर के दायित्व हैं। जिला मुख्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वय कार्यालय, जिला स्तरीय के उनके ये जो है दायित्व दे रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में ये जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान है, डाइट के क्या काम करेगा, कौन कौन सी चीजें, कौन से सोर्स उपलब्ध करवाएगा। ब्लॉक स्तरीय कार्य, ब्लॉक पर क्या क्या कार्य जो है होंगे, उनके क्या दायित्व रहेंगे। और यहाँ पर पीओ और यूसीईओ के कार्य, विद्यालय के कार्य और दायित्व। और यहाँ पर विद्यालय स्तरीय कार्य एवं दायित्व, ये हमें इंपोर्टेंट जो है हमें याद रखने हैं, हमें समझने हैं कि ये दायित्व हमारे, क्योंकि जो दायित्व हमें दिए गए हैं उनसे संबंधित आपसे जो विजिटिंग करने के लिए आएंगे वो आपसे पूछेंगे। और इसका फॉर्मेट भी जो है वो दे रखा है। सभी शिक्षक अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, दैनिक शिक्षण में पठन गतिविधियों को शामिल करें। ठीक है साहब। निर्धारित समयानुसार रीड एथॉन गतिविधि का संचालन करना है। प्रतिदिन 7वें कालांश में पुस्तकालय कालांश रीडिंग पीरियड के रूप में संचालित कर टाइम टेबल जो है वो अंकित करना है। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को प्रतिदिन पुस्तकालय पठन कोने के पुस्तक पढ़ने का अवसर वहां पर देना है। कहानी वाचन, समूह वाचन, पठन प्रतियोगिता, रोचक गतिविधियों से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। विद्यार्थियों को पुस्तक घर ले जाकर परिवार के साथ में पढ़ने के लिए प्रस्तुत करना है। इसका मतलब जो ये है कि अगर आपके विद्यालय में पुस्तकालय है तो यहाँ से पुस्तकें जो है वो आपको इशू करनी है बच्चों को, और उनका रजिस्टर में मेंटेनेंस होना चाहिए। अभिभावकों एवं स्थानीय स्वयं सेवकों की सहभागिता सुनिश्चित करनी है। हो सके तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो तो हमें पूरी निभानी है। विद्यार्थियों की पठन प्रगति का नियमित आकलन एवं अभिलेखन करना है। अभी ये बात आई इंपोर्टेंट, इनका हमें अभिलेखन करना है, कौन सा बच्चा कितना स्तर पर है और उसका स्तर अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो अगले दिन जब पढ़ेगा तो उसके पठन में जो है वो अनवरत प्रगति होनी चाहिए, ये हमें सुनिश्चित करना है। अधिकतम आकलन के आधार पर स्तरानुसार समूह बनाकर नियमित पठन योजना आयोजित सहयोग प्रदान करना है। प्रार्थना सभा में समाचार वाचन, कहानी वाचन एवं कहानी सुनाने जैसी गतिविधियां आयोजित करनी है, जो कि आप कर ही रहे होंगे। लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं एवं समुदाय के सहयोग से पठन संस्कृति को बढ़ावा देना है। स्मार्ट क्लास, अगर आपका हायर सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी है, तो उसमें ICT लैब भी होगी और उसमें डिजिटल जो बोर्ड है इस प्रकार का वो माफी चाहूंगा वो भी होगा, तो उनका उपयोग करना है संसाधन के रूप में। ठीक है साहब। NGO की भी हमें भागीदारी लेनी है, वो सहायता करेंगे और इस प्रकार से हमारा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा था साथियों क्या रीडिंग प्रमोशन जो कैंपेन है, उस कैंपेन का पूरा PPT, जिसमें हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब रजिस्टर में हमें कैसे लिखना है इस पर एक वीडियो आपके लिए और भी बनाया जाएगा ताकि आपको और अच्छी सहायता हो सके। इसी के साथ में आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा साथियों, और वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि जो बाहर से विजिटिंग ऑफिसर्स आएंगे वो हमसे क्या चीज मांग सकते हैं। वो ये मांगेंगे, यहाँ पर जो है फॉर्मेट आपको दिया हुआ है और वो फॉर्मेट आपसे मांगेंगे। कैसे मांगेंगे देखिए, ये है फॉर्मेट। ये मैं आपको बता देता हूं कि वो जो है उस फॉर्मेट में जानकारी भरेंगे कि आपने कितना काम किया है। वो फॉर्मेट ये रहा साथियों, ये वाला फॉर्मेट। यहाँ पर आपसे आपकी जो गतिविधि है, आप बच्चों के साथ में कितना कार्य कर रहे हैं, वो
भरेंगे उसमें, और वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन जो है उसका अवलोकन प्रपत्र विजिटिंग के लिए आएंगे, तो अवलोकन में जो है अवलोकनकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो है वहां पर लिखी जाएगी, और आपसे संबंध में ये सारी चीजें जो है वहां पर भरी जानी है, हाँ कि नहीं। क्या प्रधानाध्यापक को कैंपेन की अवधारणा समझ है, हाँ कि नहीं, वो लिखेंगे। क्या शिक्षक जो कैंपेन से संबंधित गतिविधि कर रहे हैं उनके कैंपेन की अवधारणा समझ है कि नहीं है, सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको अपने विद्यालय में एक रीडिंग जो कॉर्नर है उसका निर्माण करना है, और वहां पर अलग अलग स्तर की किताबें होनी चाहिए, जिसमें बच्चे जो है अपनी मर्जी के अनुसार किताब ले सकें और पढ़ सकें, घर पे ले जा सकें। घर पे ले जाते हैं तो आपको वहां पर जो है डायरी में नोट करना है, उसको किताब इशू करनी है, वापस जमा भी करनी है, ताकि किताबों की कमी ना हो। बच्चे घर पे ले जाएं, कहीं सड़ जाए, गल जाए, तो वो जो है उसका हमें ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें सेम है, बच्चों को भी किताबें इशू करनी है, और बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार किताब लेने का वहां पर मौका मिले, एक कॉर्नर आपको बना देना है। बाकी बड़े विद्यालयों में तो लाइब्रेरी उपलब्ध है, तो लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वहां से किताबें ले जा सकते हैं। कॉर्नर ऐसी जगह पे होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि कॉर्नर ऐसी जगह पे हो जो जहाँ पर अच्छी हवा आती हो, अच्छी लाइटिंग हो, है ना, बाहर की रोशनी भी आती हो, इस प्रकार का कॉर्नर होना चाहिए। तो ये सारा का सारा मामला पड़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, हर दिन पड़ेगा, हर दिन बढ़ेगा। तो वो वाला सिस्टम हमने पूरा सारा देख लिया। अब मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, जिसमें हम ये बताएंगे कि भाई आपको कॉपी में, नोटबुक में इसका मेंटेनेंस कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है रजिस्टर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।